करनाल के उपमंडल इंद्री की सरपंच एसोसिएशन की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लोकसभा चुनावों को लेकर आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर सरपंच एसोसिएशन के प्रधान शमशेर सिंह ने कहा कि आज लोकसभा के चुनावों का समय है। भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में सरपंचों की काफी शक्तियों को छीन लिया था। आज हमारे पास मौका है कि हम सरकार से इस विषय पर बात करें। उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी शिकायत बीजेपी की नीतियों से है। सबसे पहले तो भाई पत्रकारों से मेरी राम राम। ये आज मीटिंग रखी गई है सरपंच एसोसिएशन की। इसका जो हमारा मेन मुद्दा है, अपनी जो हमारी शक्ति सरकार ने समाप्त कर दी, ये मीटिंग उसके लिए रखी गई है। अब जैसे लोकसभा चुनाव है, ये कोई भी मुद्दा अपना कोई भी मनवाना, अपनी मांगे मनवानी है, तो जब इलेक्शन टाइम है उस टाइम सब मुद्दे उठते हैं और सब ये अब उस टाइम अपनी मांगों के लिए सरकार के पास रखते हैं। अभी हमारे मांगे हैं जो आपने हमारे से छीन ली, इनको दोबारा दिया जाए। तो हमारा मेन मुद्दा आज यही है कि जैसे लोकसभा चुनाव है और खट्टर साहब हमारे यहाँ से टिकटार्थी हैं करनाल लोकसभा चुनाव से, तो हमारा मेन मुद्दा यही है भी हम जो सरपंच हैं सारे मिलकर अपनी इंद्री एसोसिएशन है जो हमारी, तो हम उसके खिलाफ जाएंगे खट्टर साहब के। हमने बीजेपी से जो पार्टी है उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत है हमने उनकी नीतियों से, जो उन्होंने नीतियां बनाई है। हमने किसी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, क्यों हमेशा जो सरपंच है वो तो सरकार की है, सरकार किसी की भी हो वो तो हमेशा सरकार के साथ ही कर चलेंगे। तो मेन मुद्दा हमारी जो मांगे उन्होंने छीन रखी, जैसे पिछले 5 सालों में हमारी मांगे थी पिछले प्लान में, उस मांगों को वैसे हमारे वापस दी जाए। हमारा मेन मुद्दा ये है। तो इसमें जो लोकसभा के चुनाव है उनमें बहिष्कार किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगे ना, तो हम कुछ टाइम है हमारा इलेक्शन से 10 दिन पहले हम अपना ठोस निर्णय लेंगे। हमारी मांगे नहीं मानी गई तो क्या पहले मंत्री जी से मिला जाएगा? बिल्कुल, जैसे हमारी एसोसिएशन की मीटिंग होगी, जैसे आदेश होंगे सबके भाइयों के विचार होंगे, बिल्कुल हम चाहे तो मंत्री से मिलना पड़े या मंत्री का कोई मैसेज आएगा तो वो विचार रखेंगे उसके लिए भी, यहाँ मिलना है ना मिलना। किस तरीके से ये बहिष्कार किया जाएगा? बहिष्कार हम इसी तरीके से करेंगे। गांव में हम किसी का बीजेपी का प्रोग्राम नहीं करेंगे, जेजेपी का प्रोग्राम नहीं करेंगे, कांग्रेस का भी प्रोग्राम नहीं करेंगे, सरपंच किसी का भी, किसी पार्टी का कोई प्रोग्राम नहीं है। हमने पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, हमने इनके विचारों से दिक्कत है। जैसा हमारे सरपंचों का स्वागत खट्टर साहब ने पंचकुले में किया था, वैसी स्वागत ये सरपंच करना चाहते हैं वोट की ताकत से। उनकी तरह नहीं, लठ की ताकत से, वोट की ताकत से ये दिखाना चाहेंगे खट्टर साहब को। तो किन मांगों को लेकर ये बहिष्कार किया? हमारे मेन मुद्दे तो मांगे हमारी हैं, जैसे हमारे अधिकार है, वैसे तो हमारे 33 सूची में 29 अधिकार हैं। तो चलो 29 अधिकार तो लगा, पर जो हमारे अजीत जैसे पिछले प्लान में था ना, वैसे ही हमारा कर दो। जैसे पहले था, सरकार तो पहले भी खट्टर साहब की थी, तो उसमें मंत्री जो थे वे मजबूत मंत्री थे, जो अपने हिसाब से मंत्री था, पंचायत मंत्री था। जो पहले तो कांग्रेस सरकार ने 10 साल थी पावर सरपंच की, तो 10 लाख थी, तो 10 लाख से बढ़ा के बीजेपी ने 20 लाख करी थी। तो मंत्री को ठोस निर्णय था, तो खट्टर साहब को उन मंत्रियों को माननी पड़ी भी सरपंच साहब अपनी मांगे सही मांग रहे। हमारी भी एक लोकतंत्र में एक छोटी इकाई की सरकार है, हम भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और वे ऊपर जो गए वे भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो हमको भी जनता ने बनाया, उनको भी जनता ने बनाया, तो जनता बता देगी अब खट्टर साहब को भी, जैसे उन्होंने स्वागत करें उनका स्वागत हम कैसे करेंगे वोट की ताकत से। तो पिछली बार खट्टर सरकार थी, अब नायब सरकार का दोबारा गठन हुआ, मंत्री जी बनाए, तो नायब साहब तो करना चाह रहे, नायब साहब तो ये कह रहे भी हम कर देनी सरपंचों की मांगों पूरा। एक मेन मुद्दा है खट्टर साहब का, जो करना नहीं चाहते सरपंचों की मांगों को। तो उसमें मंत्री जी से कोई बात नहीं है? नहीं, अभी मंत्री से कोई बात नहीं है। कोई भी मान ले, कोई भी मंत्री सरपंचों से नाराज नहीं है, वो इनकी मांगों मांगने के लिए तैयार है। एक खट्टर साहब हैं जो अब सरपंचों की मांगों को मांगने के लिए तैयार नहीं है। हम पहले खट्टर साहब से बहुत बार मिल चुके हैं, खट्टर साहब ने एक भी बात नहीं मानी सरपंचों की। आगे क्या रणनीति है? हमारी रणनीति है भी सरपंच किसी भी पार्टी या गांव में कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे। जो इनकी मांग मानेगा, जो सरपंचों की मान्य मांगेगा, उसी पार्टी के साथ सरपंच चलेंगे। ये बीजेपी वाले आगे विधानसभा का इलेक्शन है, ये सरपंचों की मांगे मांग ले तो बिल्कुल कोई बात नहीं, तो जो इनकी मांगे मानी है उनके साथ है।
नहीं है सरपंच के मांगेंगे तो सरपंच अपना निर्णय कोई ना कोई ठोस निर्णय लेगा। जो सरपंचों के मानेंगे तो सरपंच उनके साथ जाएंगे। हाँ जी, इतिहास में पहली बार सरपंचों पर लाठीचार्ज हुआ था, इसके बारे में आप क्या कहोगे? सरपंचों पे लाठीचार्ज होना वो एक दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि हम भी चुने प्रतिनिधि, वो भी चुने प्रतिनिधि हैं। क्योंकि हम अपने लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम अपने गांव की, अपने देहात की, उनकी समस्याओं, लोगों ने हमें वोट इसलिए देगा उनकी समस्याओं को दूर कर सके। हम उनकी ही मांगों को हम उठा रहे। जब गांव देहात में जो लोग रह रहे, अब गांव की समस्या का सबसे ज्यादा किसको पता? सरपंच को पता। क्योंकि तो इसमें जो गांव के विकास कार्य हैं, वो लगभग सारे विकास कार्य ठप पड़े। आज ऐसी औकात कर दी सरपंच की, कोई एक पेड़ भी नहीं खरीद के लगा सकता है। SOP जारी कर दी, ये काम कर सका, ये ब्लॉक समिति कर सके, जिला परिषद कर सका। और गांव में तो जो समस्या है वो गांव के सरपंच को ही पता। शशि कुमार, उप प्रधान, इंद्रिय एसोसिएशन। सबसे पहले तो आप ये चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं श्याम सिंह, उप प्रधान सरपंच एसोसिएशन इंद्री। अभी हम ये सभी के सभी सरपंच ब्लॉक के इकट्ठे हुए हैं और सभी ने अपने अपने विचार रखे हैं। और विचार सभी के रखने के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि जो खट्टर साहब हैं, जो यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के सभी सरपंच भाई सारी की सारी ताकत लगा करके उनका विरोध करेंगे। और जैसे स्वागत इन्होंने हमारा पंचकुला में वहां लाठीचार्ज करके किया था, लोकतंत्र में वोट की चोट से हम इनका वैसे ही स्वागत करके यहाँ से भेजेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जैसे नायब सैनी जी बने हैं, अगर लोकसभा चुनाव के बाद ये हमारे जितने भी 73वें संशोधन की 11वीं सूची के जो 29 अधिकार जो पंचायतों को थे, अगर वे पूर्णतः अधिकार पंचायतों को मान लीजिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की देती है, तो अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में देखेंगे कि भी क्या करना है। लेकिन लोकसभा चुनाव में मनोहर लाल खट्टर जी का पूर्णतः बहिष्कार है, पूर्णतः विरोध है। हम सारी ताकत लगा करके इनको हराने का काम करेंगे।